जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वकार ख़ान, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्पेशली पुलिस से रिलेटेड कि पुलिस के इख्तियारात क्या हैं और पब्लिक के इख्तियारात क्या हैं जो कि वो पुलिस के अगेंस्ट जो है किसी भी फोरम पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक सेक्शन है वो है जी सेक्शन 149, 150, 151 एंड 152 CRPC। इन सेक्शन के तहत जब कोई एक वक़ुआ सरज़द हो, चाहे वो कहीं पे भी हो विद इन द टेरिटरी ऑफ पुलिस स्टेशन, तो आपका सबसे पहले जो फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि आपके साथ आप किसी को वक़ुए को देखते हैं कहीं पे वो हो रहा है या आपके साथ नहीं हो रहा है तो फ़ौरन 15 पे कॉल करें। 15 की कॉल जो है वो इनके गले में फंदा होती है क्योंकि उसकी रिपोर्ट जो है इन्होंने डायरेक्ट DPO और RPO तक सबमिट करवानी होती है कि किसी भी एक बंदे ने, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ने आपको कॉल की, आपने उसका रिस्पॉन्ड क्या किया, इनको रिटर्न देना पड़ता है वहाँ पे कि 15 की कॉल की कार्रवाई पे हमने क्या किया। और जब आप कॉल करते हैं तो ये इन सेक्शंस के तहत, CRPC के तहत, ये बाउंड है प्रॉपर टाइम पे आने के और पब्लिक की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के। इन तीनों चीज़ों की हिफाजत, आपकी माल की, आपकी जान की, आपकी प्रॉपर्टी की, हर लिहाज से ये पाबंद है। नंबर 1। नंबर 2, ये तो हो गया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरे नहीं उतरते तो डेफिनेटली आप इन सेक्शन के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ इनकी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस होंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बेसिक्स लॉ की जो है वो रहनुमाई नहीं होती और वो बेचारे कभी कहाँ भटकते हैं। दूसरी बात, इन्हीं सेक्शन के तहत अगर पुलिस आपके ख़िलाफ़ जाती है, आपकी चादर या चार दीवारी का तकद्दस पामाल करती है, तो भी आप सेक्शन 149, 151, 150, 152 इन सेक्शन के तहत इनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आप इन्हीं के ऑफिशियल्स को भी जो है एप्लीकेशंस दे के इनकी जो है जॉब, डिसमिस फ्रॉम जॉब जो है आप करवा सकते होते हैं। बेसिक लॉ है। अगर एक पुलिस है, जैसे आप देख सकते हैं कि 25 मई को क्या हुआ, इन्होंने बर्बरियत की इंतहा कर दी, लोगों के घरों में घुसे, पता नहीं क्या कुछ किया, बेइज्जती की लोगों की, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। मतलब दे डिड ईच एंड एवरीथिंग विद पब्लिक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ के इन चीज़ों के लिए इनको अलाउ नहीं होता कि ये विदाउट वारंट किसी के घर में इंटर भी हों, तो ये कहीं भी घुस जाती हैं, कुछ भी करती हैं। मेरी समझ से ये बाहर है, ये कानून से भी बालातर बातें हैं कि अगर आप किसी को कोई मतलूब है किसी FIR में, तो आप पहले इलाका मजिस्ट्रेट से हिफाजत उनके घर जाने का सर्च वारंट लेते हैं, प्रॉपर इजाज़त लेते हैं। ऐसे नहीं किसी भी दफ़े में कि आप किसी के घर आप किसी इज़्ज़त पामाल जो है वो कर दें और आप कहें कि जी हमें तो ये मतलूब था। नहीं, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये हमारे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि इन कानून के मुताबिक ये पुलिस पाबंद है ये सब कुछ करने की और पब्लिक की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने की, ना कि चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाए और कहा जाए कि हमें तो जी ये बंदा यहाँ से मतलूब था, यहाँ से मतलूब था, और बाद में जाके मोस्टली FIR जो बेगुनाह लोगों के दी जाती हैं वो इन्हीं बेसिस पे खारिज होती हैं कि भाई आपने पहले इन्वेस्टिगेशन की थी। एक अच्छा मैं आपको एक और वाक़या बताऊं। एक बंदे की हमने बेल कराई, कम अज़ कम कोई 4 साल बाद बेचारा सड़ता रहा। जब बेल हुई, बेल उसकी मेरिट पे जज साहब ने की, उसके बाद जब बेल हो गई तो आफ्टर सम टाइम, जिस टाइम उसका ट्रायल वगैरह सारा मुकम्मल हो गया, तो उसमें वो बरी हो गया, बाइज्जत बरी। केस का तो किसी किस्म का कोई जुर्म ही नहीं था, कोई इसने जुर्म नहीं किया था। तो ऐसे मुआशरे में फिर लोग कहाँ जाएं? अगर लोगों को ऐसी जो है वो गवर्नेंस मिले या ऐसी पुलिस मिले
तो लोगों के पास क्या रेमेडी बाकी बच जाती है कि जो 4-5 साल जेल में गुजार के आए और एट द एंड ये हो कि भाई ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि इसमें इसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, किसी किस्म का कोई कसूर ही नहीं था। तो मेरा आज का जो टॉपिक था उसमें डिस्कस करने की बात ही यही थी कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अवेयरनेस होगी उस लिहाज से आप जो है अपने अपने राइट्स जो है वो प्रोटेक्शन कर सकेंगे। आप किसी को भी अपने साथ जो है वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना जुल्म करने देंगे कि जो है नेक्स्ट सोसाइटी में। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो इन्हीं लॉ के तहत आप किसी भी पुलिस ऑफिसर अगर उसने कोई वायलेशंस किए हैं, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, आपकी FIR में कोई देर कर रहा है या किसी भी किस्म का कोई ऐसा वो जुर्म करता है या कोई आपको लगता है कि ये आपके साथ फेयर नहीं है, तो इन लॉज के तहत आप उनके ख़िलाफ़ लीगली जा सकते हैं। उसके बाद जब आपको अवेयरनेस इन लॉज की हो जाएगी, फिर देखें कि ये आपकी रिस्पेक्ट कैसे करती हैं और मुआशरा कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जी, आज मेरा ये मैसेज था मेरे व्यूअर्स के लिए, और ये हम्बल सबमिशन है कि जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।